हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है आज 28 अक्टूबर 2023 को, उसको सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। और पूरे यहाँ पर मैं आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी क्रमबद्ध रूप से, बिल्कुल 1 से लेकर 100 तक, और कम से कम समय में। तो हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए, पहले गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़कर 1 से 5 तक के जो प्रश्न है इस गद्यांश से रिलेटेड है। इस रत्न गर्भा वसुंधरा से लेकर ये पूरा गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाऊंगी तो काफ़ी देर हो जाएगी। फिलहाल इसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। पहला आंसर है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो इसमें जो कायर वो माना गया है जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले, वो कायर कहलाता है। तो पहले का आंसर ए है। दूसरा है, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? तो जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं, वो भाग्य को दोषी मानते हैं, भाग्य का को दोष देते हैं कि हमारे भाग्य में ही नहीं था ऐसा, परिश्रम करते नहीं हैं। तीसरे का है, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो परिश्रम शब्द जो है वो एक संज्ञा है, ठीक है। तीसरे का बी है। चौथा है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? तो इसका उत्तर है, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल हो जाते हैं। चौथे का सी है यहाँ पर। पांचवा है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। इसका सी उत्तर यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ग्राफ से है, बिल्कुल क्रम से मैं आपको हर आंसर बताऊंगी। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन अभी बता दिए आगे के पीछे के, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस से। तो छठा क्वेश्चन ये देखिए, पूरा यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ का जो ये छठा क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर है, स्नेहा कैलाश से रिलेटेड, और इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगी। तो छठे का जो उत्तर है वो यहाँ पर है 20 दिन, ठीक है। कैलकुलेट आप करेंगे तो आ जाएगा डी 20 दिन। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है, ये सातवें क्वेश्चन का सी आंसर है 80/29 दिन, ठीक है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेगा? तो इसमें जो आठवां क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा चमन और रमेश सबसे कम समय लेंगे। इसके बाद नवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नवा क्वेश्चन, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा? तो इसका उत्तर यहाँ पर है सी 15 दिनों में, ठीक है। सी उत्तर है नवे का। 10वां क्वेश्चन चमन और अक्षय से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा डी रुपये 750। फिर 11वें से 15वां क्वेश्चन जो है वो भी ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें देखिए ये हिस्टोग्राम वाला ग्राफ दे रखा है पूरा, और इस ग्राफ में 11वें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा है, यदि 2018 और 21 में नौकरी करने वाले व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है, इस तरह से ये दे रखा है। तो इसमें 11वें का उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर होगा डी 1680। फिर 12वां क्वेश्चन आ जाता है। 12वें का उत्तर यहाँ पर, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है, तो ये वाला क्वेश्चन है। तो 12वें का आंसर है ए 20,800, ठीक है, 20,800। और इसके बाद 13वां क्वेश्चन आ जाता है, यदि 2018 से 2022 तक के सभी दिए हुए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2:3:3:4:5 है, तो ये वाला है। तो 13वें का यहाँ पर उत्तर होगा सी, ठीक है, 23:27:21:22:20। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर। 14वें का जो उत्तर होगा वो होगा बी 1:5, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आ जाता है। 15वें क्वेश्चन का उत्तर, यदि वही 2020 में कुल व्यक्ति 2021 के कुल नेपाल के लोगों से 3 गुना है, ये 15वां क्वेश्चन ये है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा 5%, डी इसका आंसर होगा। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। 16 से 20 तक भी ये देखिए पूरा डेटा दे रखा है इनका। डेटा के अकॉर्डिंग आपको इस डेटा में से पूरे आंसर को छांटना है। तो 16वें का यहाँ पर जो उत्तर होगा वो है सी, ठीक है, 800 रुपये। इसके बाद आ जाते हैं 17वें पर। 17वां जो यहाँ पर, इसका 1 मिनट, पेन का मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ और थोड़ा सा इसे ब्रॉड कर लेती हूँ। 17वें का यहाँ पर ये जो पूछा है उत्तर, 17वें का उत्तर होगा डी 47.75। फिर 18वें का जो उत्तर होगा वो यहाँ पर ए होगा 80.95। फिर उसके बाद 19वें का आ जाते हैं। तो 19वें का यहाँ पर उत्तर होगा बी 56.59।
इसके बाद आ जाते हैं 20वां दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट के प्रतिशत का अनुपात पूछा है। तो इसका उत्तर होगा 91:57 ए होगा। इसके बाद 21 से 25 तक फिर से ये पूरे यहाँ से ये भी पूरा चार्ट दे रखा है, उस चार्ट पे पूरा इसका डिटेल दे रखा है और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ग्राफ से कि तो 21वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा बी 2020 से 21। ठीक है, इसके बाद 22वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 22वें क्वेश्चन का जो उत्तर यहाँ पर होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है 212.225 करोड़। ठीक है, 23वें क्वेश्चन है। 23वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर होगा ए 2019 और 20। 24वां क्वेश्चन है। 24वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर होगा सी 2020 और 21। ठीक है, 25वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25वां क्वेश्चन ही इसका उत्तर होगा ए 38.33%। इसके बाद आ जाते हैं 26वें क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन करंट अफेयर हिस्ट्री से है, करंट अफेयर नहीं हिस्ट्री। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसने की थी, तो इसकी जो स्थापना की थी वो रिचर्ड बेल्जली ने की थी। बी इसका उत्तर है। 27वें क्वेश्चन का उत्तर बताते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल स्वतंत्र भारत में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा था, तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा रोपण, डी इसका उत्तर है। इसके बाद 28वें पे आते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, तो 28वें का इसमें हो जाएगा हरिशेन। कौन थे, हरिशेन थी इसकी जो, ठीक है, हरिशेन ने लिखी थी ये। फिर 29वां है। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये किस राजवंश से संबंधित था, 5 राजवंश थे अगर आपने पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर है सैयद राजवंश से ये संबंधित था खिज्र खान। इसके बाद 29 के बाद आते हैं 30वें क्वेश्चन पे। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं, तो इसका यहाँ पर उत्तर है ये बल्लभी गुजरात में उपलब्ध हैं। इसके बाद 31वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने वाले क्रम से लिखना है। तो 31वें क्वेश्चन पे ये देखिए यहाँ पर सी है इसका आंसर, तो ये आप इसको मिला लीजिएगा और इसका आंसर आपको यहाँ पर सी ये वाला मिल जाएगा। अगर एक मिला लेंगे तो मिल जाएगा, फिलहाल मैंने देख रखा है इसको। 32वां क्वेश्चन इसमें है 31वें के बाद 32वें। 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और कितने वर्षों के लिए साधारण कारावास की सज़ा दी गई थी। फिर उन्हें जल्दी जिस कारावास जितने टाइम का दिया गया था उससे पहले ही छोड़ दिया गया था, तो ये 6 वर्षों की उन्हें सज़ा दी गई थी, उन्हें 2 वर्ष पहले छोड़ दिया गया था। 32 के बाद 33वां क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अधिनियमों में से विभाजित किया कर दिया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा कौन सा था, वर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो इसका 33वें का ये उत्तर होगा। 34वें पे आ जाते हैं। 34वां क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था। डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और इसे निम्नलिखित किस नाम से जानते थे, तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा वंदे मातरम ये आंदोलन कहलाया था। ठीक है, 34वां है। 35वां क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर जो आपको मिलेगा यहाँ पर, इसको कहेंगे यहाँ पर लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, बी उत्तर है। 36वां देखते हैं। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भर जाता है और इसकी परत की ऊपरी जो सतह है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा वाटर टेबल कहते हैं इसे, जल तालिका। 37वां है। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर वो पूर्वी एशिया आए थे। ठीक है, तो ये रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया में आए थे। 38वां है। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। शिवालिक श्रेणी रेंज है वो बनी हुई है इसके द्वारा। ठीक है, जिसने हिमालय रेंज पढ़ी होगी उसे सब पता होगा। 38 के बाद 39वां है। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ पर स्थापित किया गया था,
39वां है तो ये कांडला गुजरात में इसको स्थापित किया गया था। 40वां क्वेश्चन है अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो ये अर्थ होता है बाल मसीही, चाइल्ड क्राइस्ट। ठीक है, चाइल्ड क्राइस्ट इसके रूप में इसे कहा जाता है। इसके बाद 41वां है निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? ठीक है, तो 41वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर है रब अल खली रेगिस्तान, डी इसका उत्तर है यहाँ पर। 41 के बाद 42 पे आते हैं। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? ठीक है, 42वां क्वेश्चन है, नहीं था पूछा है, तो इसका बेंगलुरु इसका हिस्सा नहीं था। अब यहाँ पर 43वें क्वेश्चन पे आते हैं। 43वां है पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ावा और खाद्य कार्यों और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा था। ठीक है, तो ये 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये थी। ठीक है, डी इसका उत्तर है 43 का। 44 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक जो थे वो एम विश्वेश्वरैया थे। ठीक है, इसके बाद ये सी इसका उत्तर है। और इसके बाद यहाँ पर 44 के बाद 45वें पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुकुमार सेन थे। ठीक है, इसका बी उत्तर होगा। 46वां है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो 46वें का यहाँ पर उत्तर है अध्याय 2 में। किसमें? अध्याय 2 में। इसके बाद 47वां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो इसका उत्तर है इनपुट क्रेडिट कर, ए इसका उत्तर है 47 का। 48वें पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सी साइबर कानून। फिर आ जाते हैं 49वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? 49 है, तो इसका उत्तर होगा स्टारफिश में। किसमें? स्टारफिश में, ए इसका उत्तर है। फिर उसके बाद 50वें क्वेश्चन पे आते हैं। किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद 51वां क्वेश्चन है निम्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो ये है अनुच्छेद 175, सी है इसका 51 का। 52 आ गया। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो इसका उत्तर 52 का यहाँ पर हो जाएगा डी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। डेटा लिखा तो डेटा से आप इसको पकड़ सकते थे आंसर को। मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। जब 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, सिनेप्स माने होता ही है जुड़ना आपस में। ठीक है, 54वां है। 54वां मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसके योग को ज्ञात करना था, इसका योग देखना था। तो इसका उत्तर यहाँ पर ए है 1/2। ठीक है, 55वां है कि x के किस मान के लिए पूरी वैल्यू दे रखी है, सही है। तो इस 55वें का उत्तर है यहाँ पर सी 63। ठीक है, 63 इसका उत्तर है। 56वां क्वेश्चन है। 55वें के बाद 56वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको कैलकुलेट करना था पूरा 56वें क्वेश्चन को,
और इसका उत्तर यहाँ पर बी है 288। 57वां क्वेश्चन है, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें जो अम्ल पाया जाता है 57वें में वो टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, खट्टेपन की वजह से। फिर उसके बाद जो है 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है ये पीजोमीटर। किसके द्वारा? पीजोमीटर के द्वारा। बी इसका उत्तर है 58 का। 59 पे आते हैं, यानी कि 59वें क्वेश्चन पे। इसको कैलकुलेट करना है, मैथ का क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर होगा बी 0.8। फिर 60वां क्वेश्चन है, ये पूरा ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा ए 57 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, इसके बाद ये 60वें क्वेश्चन के बाद यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, ये 60 था। 60 के बाद 61 पे आ जाते हैं। अब ये यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन आ गए कि सही नहीं है पूछ रहे हैं। तो इसमें जो पूर्णिमा की रात है ये सही नहीं है, बी इसका उत्तर गलत है। जबकि शिव के धनुष को पिनाक कहते हैं, ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना वो उसे ऊसर कहते हैं, और कोई इमारत गिर गई हो उसके बाद के जो शेष भाग रह जाते हैं उसे ध्वंसा अवशेष कहते हैं। इसके बाद हाथ को हाथ ना सूझना का मतलब क्या है कि बहुत घना अंधेरा होना, ठीक है। तो 62 का यहाँ पर सी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो हमें खुद का अपना हाथ ही नहीं दिखता है, कहते हैं। पितृ इच्छा योग में के योग से कौन सा शब्द बनता है, तो इसका बच्चों ने गलत किया होगा, ये डेफिनेटली ये क्या होगा, लेकिन इसका ये नहीं है 63 का। 63 का ये होगा पितृ इच्छा, ठीक है, पितृ इच्छा होगा, डी होगा 63 का। 64 यहाँ पर आ जाते हैं कि किस विकल्प में सभी शब्द तरंगनी, तरंगनी किसे कहते हैं, नदी को कहते हैं, उस शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका उत्तर सी है, सरिता, तटनी, निम्नगा, ये सभी जो हैं इसके नदी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद 65वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 65वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा रचनाकार और उनकी रचना का युग्म जो है वो गलत पूछा है यहाँ पर। तो वाणभट्ट की कादम्बरी सही है, जयशंकर प्रसाद की लोकायतन गलत है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है, ये गलत है यहाँ पर। तो ये इसका आंसर आपको बी देखने को मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है, और सब सही है। इसके बाद 66वां क्वेश्चन आ जाता है। 66वां फिर इंग्लिश में आ जाता है, इंग्लिश का आ जाता है। करेक्ट आर्टिकल बताना है, तो करेक्ट आर्टिकल में प्रेसिडेंट जैसी नाम आया, कॉमन सा अपने आप दा लगा देंगे, द प्रेसिडेंट ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ये सब। 67 है, ए पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, तो इसका उत्तर होगा क्लिप्टोमैनिक, ठीक है, क्या होगा, क्लिप्टोमैनिक। 68 है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन भरनी है यहाँ पर। तो विराट प्लेज क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल के अलावा क्या खेलता है, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन जो हैं वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट इंक्लूड इन नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम की बात हो रही है। तो ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे नेशनल एम्बलम में, देखिएगा इन सब के चित्र हैं, लेकिन टाइगर उसमें नहीं है, तो ए इसका उत्तर है। 70वां क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम, जो नेशनल एम्बलम है उसके बीच में क्या है, तो वो धर्म चक्र है, बी इसका उत्तर है यहाँ पर 70वें का। 71वें पे आते हैं, 15 बच्चे पंक्ति में बैठे हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो 71वें में यहाँ पर इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ, इसका उत्तर है डी। विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, इसका डी है। 72वां क्वेश्चन आ जाता है, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो 72 का उत्तर भी डी होगा यहाँ पर, कोलकाता। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं, घड़ी की सुई वाला हो गया, कोण वाला आ गया, तो 73वें क्वेश्चन का आंसर सी होगा 167.5, ठीक है, ये इसका होगा। इसके बाद 74वां क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 74वें का यहाँ पर ए होगा, ठीक है, ये इसका ऑड वन ये होगा, क्योंकि ये जो है वो प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं कटता है, इसीलिए इसमें ऑड वन पूछा है, और सब कट रहे हैं एक ही टेबल से, आप देख लेना इसमें। 75वां क्वेश्चन हो गया, कथन कारक वाला आ गया यहाँ पर, तो 75वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर सी मिल जाएगा। दोनों ही कथन, यदि दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, ठीक है, यहाँ पर सी उत्तर है। फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पर, ये देखिए 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है, तो इसका उत्तर यहाँ पर है डी, श्री कुशविंदर बोहरा ने। किसने की है, श्री कुशविंदर बोहरा ने। और 77वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है,
तो इसका राइट आंसर है 77 का गांधी दर्शन। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है गांधी दर्शन। 78वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है मुंबई में। कहाँ पर? डी इसका मुंबई में, 78 का। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम 79 यानी कि 79 का। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? शिक्षा की बात है तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के थ्रू किया गया, तो 79 का ए है। 80वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान दिया गया? तो डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को दिया गया। 81वां क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य जो सड़क है वो कौन सी है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है उमलिंगला दर्रा। ठीक है, ए इसका उत्तर यहाँ पर होगा 81 का। 82 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने इसको किया है। 83वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 83वां क्वेश्चन है, सऊदी अरब साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है जकार्ता इंडोनेशिया। 83 का यहाँ पर 83 का आपको जो है नहीं, जकार्ता इंडोनेशिया नहीं, इसका होगा बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, डी इसका उत्तर होगा। अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप आंसर बताइएगा सही। 84 का है कि उस दिन का नाम बताएं जब भारत में स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को कोई दिवस मनाया जाता है। तो जब बचत है तो संचयी का दिवस इसे कहेंगे, तो इसका डी उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। संचय करना, बचत करना, 84 का मतलब। ठीक है, 85 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर सी होगा, क्यूबा। ठीक है, 85 का सी। 86 पे आ जाते हैं, बैंक ऑफ इजराइल ने हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। बैंक ऑफ इजराइल और ICCR की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जा रही है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है यहाँ पर वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। ए इसका उत्तर है 86 का। 87 पे आ जाते हैं, 87 आंसर खशावा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो ये कुश्ती में बने थे और इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 88 है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पहला सम्मेलन पूछा है, तो 88 का, तो इसका उत्तर होगा बगदाद में। कहाँ हुआ? बगदाद में हुआ। 88 का ए उत्तर है। 89 पे आते हैं, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी? तो पंजाबी। 20 का उत्तर है 89 का। 90 पे आ जाते हैं, किससे संबंधित एक उदाहरण है इनमें से जो भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति को प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में 90 का यहाँ पर डी उत्तर होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 91 पर, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदी सरस्वती और दृशद्वती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मव्रत। ठीक है, 92 का उत्तर है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIU का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा, ये डोनापौला गोवा में है। ठीक है, 92 का। 93 है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी थी? ये लाला हरदयाल ने लिखी थी। 93 का यहाँ पर सी उत्तर है। ठीक है, 94 है, उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है सुंडा जलडमरू मध्य, सी उत्तर है 94 का। 95 पे आते हैं, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र के आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र वॉल मुरल अर्पण किए जाते हैं। ये पिथौरा का अर्थ यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो पिथौरा का अर्थ यहाँ पर है अन्न के देवता। 20 का उत्तर है किसके? अन्न के देवता। 95 96 पे आ जाते हैं, ये पूरा हिंदी का गद्यांश दे रखा है।
और इस गद्यांश में पूरा 96 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये, तो इससे मैं यहाँ पर आपको उत्तर बता देती हूँ। ठीक है, मानवता कब खिल उठती है 96 में? तो जब एकाधिक धर्मों को मानने के वाले मत सब एक साथ रहते हैं, जो एकाधिक धर्मों को मानने वाले सभी लोग एक साथ रहते हैं तो मानवता खिल उठती है। 96 का बी है। 97 का पूछा है कि इसमें जो है आध्यात्मिक में आपको उपसर्ग बताना है, जो पहले लगा है वो, फिर प्रत्यय भी बताना है और मूल शब्द इसमें कौन सा, तो वो है, तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा अधि आत्म इक। ए 97 का एक होगा। ये आत्म जो है मूल है, इक जो है प्रत्यय है और अधि जो है उपसर्ग है। 98 है स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। तो इसमें जो है और लगा है, तो ये किस प्रकार का वाक्य, याद रखना, और लगते ही संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और से हमने दो वाक्य को यहाँ पे संयुक्त कर दिया है, जोड़ दिया है, तो सी इसका उत्तर होगा। 99 है गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि सभी, इनका जो विचार था वो है सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है, तो बी इसका उत्तर है। 100 है हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राण घातक क्या होगा? तो प्राण घातक यहाँ पर ये होगा, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का केवल पालन होगा तो ये प्राण घातक सिद्ध होगा। तो पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, क्रमबद्ध बताए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्त जो हैं आंसर को अपने चेक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।